Hello, welcome to my channel. Sorry for late video. So the today's topic is careers in law. So we will look into the different types of careers you can opt after law. आप आज का जो टॉपिक है वो लॉ से रिलेटेड है कि आप कैरियर लॉ पे कैसे बना सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट कैरियर्स है लॉ में आफ्टर योर LLB, BLLB और अदर BBA और BCom LLB. So these are the basically the avenues or areas you can go for while going for your LLB. First of all, the first area is related to the that is of lawyer. You can become lawyer easily because you are doing LLB. It is common by common sense that you are going to be a lawyer. So by 3-year program or by 5-year program, you will eligible to become a lawyer. So first of all, you have to go for registration in bar council exam, and after registration within 2 years you will have to appear for all India bar examination, and after passing this you are eligible to practice. इसमें आप लॉयर बन सकते हैं। उसके लिए चाहे आपने 5 ईयर का लॉ किया हो या 3 ईयर का लॉ किया हो, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। उसके बाद आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन करने के विद इन 2 ईयर्स में आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हैं, और उसको पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, जो कि सबको पता है कि होता ही है। उसके बाद जो दूसरा सेकंड ऑप्शन इज लीगल ऑफिसर. Legal officer you can become in any bank or other government organization, or many government banks exams are taken by the IBPS exam. Basically they take exam related to legal officer. तो आप legal officer बन सकते हैं वो, और ये IBPS इसका एग्ज़ाम लेता है। और ये आप इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी ये स्केल 1 जो कि नॉर्मल विदाउट ओनली लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर LLB आप जा सकते हो, और अगर स्केल 2 में तो कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं 3 साल के या 5 साल का, तो आप इसके थ्रू भी आप लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। लीगल एडवाइज़र, आप कोई प्राइवेट एंटिटी में आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं लॉ करने के बाद। उसके बाद लीगल कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, लॉ स्पेसिफिक लीगल कंसल्टेंट लाइक इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, IPR से रिलेटेड। और जो काम होती है जनरली कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की होती है, 1 साल 2 साल इस तरह से ये आप लीगल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद होता है जैग, जिसको कहते हैं जज एडवोकेट जनरल। ये एक लीगल पोस्ट है जो डिफेंस सर्विसेज में है। ये आप इसमें जा सकते हैं। इसमें आप मिलिट्री जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स में आप उसके लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। You can also apply for JAG, Judge Advocate General. It is a legal post for defense services. ये तीनों डिफेंस सर्विसेज में ये अवेलेबल है, और ये हर साल लगभग इसमें 7 और लाइक 11 सीट्स निकलती हैं। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करने के बाद इसमें आप अपेयर हो सकते हैं। इसका एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें द एज लिमिट इज़ 27 ईयर्स ओनली। 27 ईयर्स के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। The another important opportunity is that is related to judge. आप जज बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ। यू कैन बिकम जज इन लोअर जुडिशरी। आप लोअर जुडिशरी के एग्जाम्स स्टेट वाइज होते हैं, आप यू कैन अपेयर इन दोज स्टेट एग्जामिनेशन। एंड फॉर हायर जुडिशरी द important thing is that you must have completed 35 years of age और 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एक्सपीरियंस एज ए लॉयर। तो आप हायर जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करके आप डायरेक्ट ADJ के पोस्ट पे भी जा सकते हैं, जो कि लोअर जुडिशरी वाले एक एक्सपीरियंस के बाद उस पोजीशन पे पहुंचते हैं। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर जज। फॉर लोअर जुडिशरी देयर आर मेनी एग्जामिनेशन टेकन बाय स्टेट्स, एंड फॉर हायर जुडिशरी द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 years of age और 7 years of experience as a lawyer, और आप द फर्स्ट पोस्टिंग विल बी ऑफ ADJ। हाई कोर्ट जजेस, a person must be a citizen of India, must have a LLB or LLM degree. He should have held a judicial office in India for 10 years, और he should have been advocate of high court for 10 years. आप either आप judicial officer रहे 10 साल के लिए, और either आपने high court में practice किया 10 साल के लिए, you can become high court judges. The another important post you can go by completing law is assistant labor commissioner. It is the first you have to have a degree in law. It should be a degree, that means by any graduation will be, if you have done it, it is okay for that. It should be the another important features is that diploma in social work or labor law, welfare or industrial relation, or personal management or labor law. That means other than law student also apply for this post. So this particular criteria is created that either you have studied labor law, so after that means if you are BLLB, BCom LLB or BBA LLB, or even you are 3-year LLB graduate, you can apply for assistant labor commissioner. Assistant labor commissioner is basically the exam is taken by UPSC. ये एग्जाम UPSC लेती है, और आपका एक सिर्फ इसमें प्री होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है,
और 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आप एग्जाम क्लियर करके यू कैन बिकम असिस्टेंट लेवल कमिश्नर। आईपी अटॉर्नी जो होते हैं, in India any lawyer can become patent attorney. You can work on IP laws. If you are 3 year or 5 year LLB degree and a member of State Bar Council, you can become part of this IP attorneys. There are no set of requirement of becoming an IP attorney. Intellectual property law on the other hand is a specialized field of practice. That means you can go for IP attorneys also. One requirement sometimes they basically take is that you should be a science graduate. That means so you will be eligible for this. Public prosecutor, or as you know, this is a government job also. So public prosecutor, there are many different organizations which work in states. There is a position of public prosecutor, which we call government advocate also, and central agencies sometimes CBI also appoint public prosecutor also now. So these the CBI public prosecutor exam is taken by again by UPSC, and there is 120 questions for that to complete also, and there is an interview after that. तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं, और उसके वो बेसिकली गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो सीबीआई और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी कभी कभी अपॉइंट करती है, इनकी वैकेंसीज रेगुलरली आती रहती है। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अगर आपको यू हैव इंटरेस्ट इन फॉरेन लॉज, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो. दिस इज नॉट इन in my opinion, this is not in good option to go for this, because the experience will not count in other areas. So LPO is basically a last resort if you want to go. So it is good field, booming field, but most of the time you have to, like, that experience is not accounted in other type of like jobs. For example, if you want to be a lawyer in some law firms, the LPO experience will be of no count. So this is my opinion. This is my opinion. LPO is as we can say that this is a good field. Deputy director law vacancy generally comes in statutory bodies like Competition Commission of India, Gujarat Electricity Regulation Commission. These commissions basically appoint deputy directors law. So there should be a basic requirement of some experience, and they take examination and personal interview for this also. So this is in the few of job opportunities which you are able to find in the after completing law. ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा है इन द पीपीटी ऑल्सो, दैट यू विल एबल टू फाइंड जॉब्स रिलेटेड टू दिस एरिया आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ. I will try to bring more important um, videos relating to law, and these and with these words, thank you. Please subscribe my channel, and thank you.